मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के गंभीर प्रयासों से बहुप्रतीक्षित ओबीसी आरक्षण की आस अब जगी है। पिछड़े वर्ग के व्यापक हित में मध्य प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों को सफलता मिली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। अब 23 सितंबर से मध्य प्रदेश सरकार के पिटीशन पर अंतिम निर्णय तक दिन प्रतिदिन रेगुलरली सुनवाई होगी। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता के मामले में मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के तर्कों से सहमत होते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतिम सुनवाई 23 सितंबर 2025 से रोजाना के लिए नियत किया है। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर स्थगन के कारण नई भर्तियों में आ रही दिक्कत की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया है। तो ये बड़ा कदम दिल्ली से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब रेगुलरली जो है सुनवाई होगी और जो तर्क रखे गए हैं वो इतने स्ट्रांग थे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और अब 23 सितंबर से इस मामले में रेगुलर सुनवाई होगी। आपको बता दें, एक सबसे बड़ा संवैधानिक पेच जिसमें फंस रहा है आरक्षण का, वो 50% के दायरे से ऊपर अगर जाता है, इसी को लेकर इसके संवैधानिक पहलुओं को लेकर सवाल उठे थे। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब मंगलवार को बहुत ही स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा है और इस पर अब कोर्ट ने तय किया है कि 23 सितंबर से रेगुलर सुनवाई होगी। आपको बता दें, इस आरक्षण के पेंच के चलते काफी सारी भर्तियां जो हैं वो अटकी हुई हैं। ऐसे में और भी जरूरी हो जाता है कि ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए अब 23 सितंबर से इस मामले को लेकर रेगुलर सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला आएगा और जाहिर तौर पर ओबीसी आरक्षण का लाभ उन पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा जिस मंशा के साथ आरक्षण को लाया गया था। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण का मामला जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और इसके अलावा बता दें कई और राज्यों में भी आरक्षण को लेकर पेंच फंसे थे। हालांकि ये सभी मामले एक तरह से कह सकते हैं जो हटा दिए गए थे क्योंकि 50% की संवैधानिक जो मान्यता है वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि ये वाला जो मामला है ओबीसी आरक्षण का मध्य प्रदेश का, ये से थोड़ा अलग है और जो सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी गई ओबीसी आरक्षण के पक्ष में, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी वजन देखा है और अब इसको 23 सितंबर से रेगुलर सुनवाई होगी। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सहयोगी शैलेश जी इस पर जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, आज जो फैसला आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो अब रेगुलर सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, से किस तरह से देख रहे हैं आप? सरकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वैसे पूरे ओबीसी के जो डिसीजन हैं जितने भी पेंडिंग है उसके लिए जो है ये फैसला एक बहुत बड़ी नज़ीर आगे चल के बनने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लगातार सुनवाई करेगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि इस मैटर पर कोई एक डिसीजन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है 50% आरक्षण की। 50% आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से रोक लगाई हुई है, उस रोक से क्या सुप्रीम कोर्ट आगे जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात रही छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण दिया गया है उसके अलग प्रोविजन से मध्य प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण मांगा गया है वो प्रोविजंस अलग है। दोनों प्रोविजंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से वो 13% का जो कैप है नियुक्तियों पर वो लगा हुआ था। तो सबसे पहले तो सरकार उसको अनकैप करने की बात कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और उसके बाद जो है आगे की जो प्रोसीजर है उसमें यदि वो आरक्षण बढ़ता है तो सरकार के लिए एक पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जी, लेकिन इस मामले में जो हाई कोर्ट से फैसला है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ही इसी वजह से था कि जो संवैधानिक मान्यता है और जो 50% का जो थ्रेशोल्ड है, क्या उसको आगे बढ़ाएगा कोर्ट? क्या आप मान सकते हैं कि ये अब 60% तक जाएगा? क्योंकि अगर ये लागू हो जाए तो मेरे ख्याल से 60% आरक्षित सीटें हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट का जहाँ तक सवाल है तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ही लाइट में दिया है, उससे आगे हाई कोर्ट नहीं गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे डिसाइड करना है कि वो उस 60% से, क्योंकि ऑलरेडी 60% है, 10% यदि हम उसको जोड़ते हैं जो कि जनरल कैटेगरी को दिया गया है और मतलब जनरल EWS को, उसको यदि हम लेते हैं साथ में और फिर इसमें ये 13% और जोड़ जाता है तो फिर ये 73% होता है। अब वो 73% पे यदि कोर्ट जाएगा तो निश्चित रूप से ये कोर्ट को आगे जाने के लिए जो है अपनी वो 50% वाली जो उसकी बाउंड्री है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके आगे जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए, आरक्षण का मामला बेहद महत्वपूर्ण है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से रेगुलर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि फैसला जो है क्या वो आरक्षण के पक्ष में आता है या फिर कुछ नया देखने को मिलता है।